हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। कभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता, कभी ऊपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता, कभी रुद्र विष्ठा मल मूत्र और हड्डियां बरसाने लगता, परंतु श्रीहरि के सामने उसकी एक न चली। अंत में भारा रूपधारी है श्रीहरि ने उसकी सारी माया को छिन्न भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरणाक्ष को जल के भीतर ही मार डाला। बिदर जी, इस प्रकार हिरणाक्ष के मरने पर मरकर हिरणाक्ष ने मरकर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुनः भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्रीहरि पर पुष्प वर्षा की और उसकी स्तुति में स्तोत्र गाने लगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्रीहरि की जय कथा सुनकर विदर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्रीहरि का चरित्र ही ऐसा है कि जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी उनकी शरण में जाता है वह तत्काल उसकी रक्षा के लिए नंगे पांव भागे चले आते हैं। एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी उस जल में रहने वाले ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना प्रारंभ कर दिया। गजराज को मुसीबत में देखकर हथनियां चिंगाड़ने लगी। उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्राह के मुख से उसे छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन को श्रीहरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का फूल अपनी सुंड से उठाया और भगवान श्रीहरि को आर्त स्वर में पुकारा। गजराज की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।